हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज करीब 5 घंटे तक चली। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर हुआ मंथन। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा करेगी बड़ा सम्मेलन। आदिवासी सीटों पर रहेगा बीजेपी का फोकस। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी हुई है चर्चा। तो बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश भोपाल से। तो आदिवासी सीटों पर भी बीजेपी का फोकस अब रहने वाला है। चुनावी साल है, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। आपको बता दें कि 5 घंटे तक ये कोर कमेटी की बैठक चली और इसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में मंथन हुआ है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा अब बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। आदिवासी सीटों पर भी बीजेपी का फोकस। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को काम सिखाया जाएगा और बदले में उनका स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस इस योजना पर सवाल खड़े कर रही है और युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को साधने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना के शुभारंभ के मौके पर कहा कि हर युवाओं के पास एक कला जरूर होनी चाहिए। युवा जो सीखना चाहे सीखे। सरकार काम सीखने के बदले पैसे भी देगी। उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की सरकार उनकी अपनी सरकार है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं कि मैंने मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने की शुरुआत की, लेकिन बीच में दूसरी सरकार आई तो लैपटॉप बंद कर दिए गए। कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसमें इतने बैरियर लगा देते हैं कि भत्ता मिलता ही नहीं। काम सीखने से जिंदगी नहीं चलती और इसलिए हमने तय किया है कि काम सीखने के साथ साथ उन बच्चों को पैसे भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। और इसलिए देखो, 12वीं जो पास है उनको 8,000 रुपया महीना मिलेगा। ITI जिनने किया है उनको 8,500 रुपया महीना मिलेगा। डिप्लोमा जिनने किया है उनको 9,000 रुपया महीना मिलेगा। और स्नातक जिनने किया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको काम सीखने के दौरान 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अब इसकी पात्रता सुनो। पात्र कौन कौन है इसमें? एक, आयु होनी चाहिए 18 से लेकर 29 वर्ष तक। 18 से 29 वर्ष तक की आयु। दूसरा, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में शामिल होने के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उनमें युवाओं की उम्र 18 से 29 साल होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। समग्र पोर्टल पर आधार KYC जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल होना जरूरी है। बैंक खाता आधार से लिंक और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर TBT इनेबल्ड हो। वही योजना पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर प्रदेश की बीजेपी सरकार युवाओं को भटकाने के प्रयास में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि सरकार को अपने वादे के मुताबिक प्रदेश में सरकारी भर्ती करनी चाहिए। क्या ट्रेनिंग करता है या फिर युवाओं को नहीं मालूम हम कैसे सीखेंगे कमाएंगे? उनको भी बुद्धि विवेक है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान है। खुद इनको जो करना धंधे अपने, जब अपने आप सरकार क्या कर रही है उनके लिए? 4.5 लाख पद खाली डाले हुए प्रदेश में क्यों नहीं भर रहे? उनको न भर के जनता को गुमराह करे। नौजवान अब उनकी बातों में आने वाला नहीं है। प्रदेश के रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या दिसंबर 2022 की स्थिति में 32,57,136 है। इनमें से मध्य प्रदेश के मूल निवासी 29,81,000 हैं। शेष बाहरी। इस समय प्रदेश के अलग अलग विभागों में 1 लाख के करीब पद खाली हैं।
सरकार यदि इन पदों पर भर्ती करती है तो प्रदेश में हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपयों का भार आएगा। इसी आर्थिक भार से बचने और बेरोजगारों की संख्या कम करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने भोपाल पहुंचे। इस दौरान विमानतल पर सिंधिया और तोमर की जुगलबंदी ने लोगों को चौंका दिया। बीजेपी इसे पार्टी में बड़े नेताओं की जुगलबंदी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस तंज भी कस रही है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अपने में हजारों सियासी कहानियां और सवाल समेटे ऐसी ही एक तस्वीर मंगलवार को सामने आई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए। दरअसल बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने भोपाल पहुंचे थे। तोमर और सिंधिया जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो गया। कार्यकर्ता अपने नेताओं का स्वागत करने को आतुर थे। स्वागत के इस मौके पर सिंधिया ने जो जेस्चर दिखाया वो सियासत के लिए नया था। इस तस्वीर के सियासी मायने भी खूब निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की अंतर कलह से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी इसे पार्टी में बड़े नेताओं की जुगलबंदी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद और आपसी प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है एक दूसरे को ठगने और सेट करने के काम में लगे हुए हैं। अभी एयरपोर्ट पर सिंधिया जी द्वारा उनके समर्थकों द्वारा लाई गई मालाएं गले में डलवाई गई नरेंद्र सिंह जी तोमर के। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जहां नेताओं में एकजुटता है, समन्वय, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। कांग्रेस थोड़ी है कि एक दूसरे की माला छीन के ले जाए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ इसी प्रकार का व्यवहार होता है, इसी प्रकार का समन्वय, एकजुटता है, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, अपने हिस्से की माला दूसरे गले में पहनाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुगलबंदी की ये तस्वीरें कई मायने समेटे हुए हैं। तस्वीर ये संदेश भी देती है कि ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। इस तस्वीर का एक संदेश राजनीतिक विश्लेषक प्रदेश में संभावित बदलाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। मसला कुछ भी हो, लेकिन सिंधिया ने जो किया वो वाकई तल्ख होती सियासत के बीच अच्छा संकेत जान पड़ता है। भोपाल से INS 24/7 के लिए मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।